मोहतरम सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो का इस्लाम लाने का वाक़या सुनाएंगे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज़्ज़िन रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दिए जाते थे। उमैया बिन खाल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीना पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत न कर सकें, और कहता था कि या इस हाल में मर जाएं और ज़िंदगी चाहिए तो इस्लाम से हट जाएं। मगर वो इस हालत में भी आहद 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 कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन उन ज़ख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अज़ाब देने वाले उकता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खाल्फ का, कभी औरों का, और हर शख्स इसकी कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने इस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमा दिया। चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसीलिए उनके मुकाबला में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़बान पर एक ही एक काविर था, आहद आहद कहते थे। ये ताल्लुक़ और इसकी बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा उनको रटा जाता है। तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फिरें, और ये थे कि आहद आहद की रट लगाते थे। इसका ये सिला मिला कि फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज़्ज़िन बने और सफ़र हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उनके सपुर्द हुई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि वो अपनी ज़िंदगी के और दिन जिहाद में गुजार दें। इसीलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मुनव्वरा लौट कर नहीं आए। एक मर्तबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो ने अज़ान की फरमाइश की। लाडू की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अज़ान कहना शुरू की और मदीना में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की अज़ान कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ीं। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए। दमिश्क में आप रज़ी अल्लाह अन्हो का विसाल हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, नेक बनाए, राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।